हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं द फर्स्ट ग्रेट इंटरनल कोड का एपिसोड नंबर 156। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टैनमिंग उस बंदे से पूछता है, तुम हो कौन। आगे वो बंदा कहता है, मैंने तुमको नहीं बताया, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मेरे बारे में जान सको। तुम्हारा अगर अच्छी तरह से रेस्ट हो जाए तो नीचे आके फिर से मेरे से लड़ना। वो बंदा ये सब बात कर ही रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है कि उसकी तरफ कोई बंदा भगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो बंदा उसके पास पहुंच के उसको एक मुक्का मारने के लिए बहुत तेज़ी से अपना पंच बनाता है, लेकिन वो बंदा उसको सेंस कर लेता है। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा है कौन और इतना ज़्यादा तेज़, ये मेरे पास आ गया, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है। आगे हमें दिखाया जाता है उस बंदे कंपेनियन बीस्ट ने उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी होती है, जिससे उस बंदे का पंच उसी जगह रुक जाता है। लेकिन उस बंदे का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस शील्ड को तोड़ता हुआ उस बंदे को जाके लगता है, और उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके नाक मुंह से खून निकलने लगता है। टैनमी उस बंदे को देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, एल्डर यांग, ये तो एल्डर यांग है, ये ब्लू स्वॉर्ड ड्रैगन माउंटेन के काफ़ी सारे एल्डर में से एक हैं, और ये भी एक सेंट रियलम के एक्सपर्ट हैं, और एल्डर यांग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उस बंदे को तो ये आराम से हरा सकते हैं। एल्डर यांग का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने कंपेनियन के साथ एकदम दूर जाके गिरता है। और एल्डर यांग यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो देखते हैं वो बंदा नहीं मरा है तो उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं, तुम अभी तक नहीं मरे, और उसकी तरफ मारने के लिए उसको आगे बढ़ रहे होते हैं। एल्डर यांग जैसे उसको पंच मारने वाले थे, वो कहता है, रुको रुको, तुम ऐसे नहीं मार सकते हो मुझे, मैं एक यंग मास्टर हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे 5 लाख सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें वहीं मार देंगे। ये सुन के एल्डर यांग भी रुक जाते हैं और उसके पीछे टैनमिंग भी आ जाता है। एल्डर यांग अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बंदा तो युआन कबीले से है, इसका तो इस लड़ाई से कोई नाता नहीं है, फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एल्डर यांग उससे पूछ भी देते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो इस लड़ाई से कोई मामला नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आगे वो लड़का टैनमिंग से कहता है, टैनमिंग, तो अभी तक ग्रैंड ओरियन से एक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इसलिए तुम अभी बचे हुए हो। जब ग्रैंड ओरियन से एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तुम क्या होगा, तब तुम मर ही जाओगे पक्का। ये सुन के टैनमिंग उस लड़के से कहता है, तुम अपने फैमिली का यूज़ करते होगे, मैं अपनी फैमिली का यूज़ नहीं करता, तुम एक कछुए हो जो अपनी सेल में ही छुपे रहते हो, तुम तो मुझसे ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो। ये सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बंदा कहता है, तुम एल्डर यांग के पीछे छुपना बंद करो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ो। ये सुन के टैनमिंग कहता है, तुमने अपने जैसा मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या, मैं भी जानता हूँ तुम मुझसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा उस दिन मैं तुम्हें बताऊँगा। ये सब देख के एल्डर यांग भी गुस्से में आ जाते हैं। एल्डर यांग उस बंदे से कहते हैं, तुम यहाँ से अभी जाओ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो तुम यहाँ पक्का ही मरोगे। फिर वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते चिल्ला रहा होता है, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा, मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। फिर हमारा सीन चेंज हो डोंगिया पे सीन आता है। वहाँ पे उसके पास 2 बंदे आगे कह रहे होते हैं उसको, हम बैटल में बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, हमने अपने 70,000 सैनिकों को खो दिया है और 20,000 बहुत बुरी तरह से घायल हैं। डोंगियो कहता है, हाँ मुझे पता है। आगे दूसरा बंदा कहता है, योर मैजेस्टी, ऐसे ही चलता रहा, हम ऐसी बुरी तरह हारते रहे तो हम जाके एम्परर को क्या जवाब देंगे इसके बारे में। आगे हमें दिखाया जाता है वो बंदे तो और कमी नहीं होते, वो उसके पीछे हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मैजेस्टी हम बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, जेंगसू भी मारा जा चुका है और ऑनिक्स सेड ने भी हमें बिट्रे कर दिया है और ग्रैंड ओरियन सेड को ज्वाइन कर लिया है, हमें क्या करना चाहिए मैजेस्टी। उन लोग की इतनी सारी बातें सुन के डोंगियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, मुझे भी नहीं पता आगे क्या करना है। उन लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई आता है और कहता है, हे हेवनली पैलेस के लोगों, मुझे लगता है तुम अभी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो मुझे। आगे हमें दिखाया जाता है ये कहने वाला और कोई नहीं, लिवुडी और श्याओक्यूंग होते हैं जो अपनी पूरी सेना के साथ आए हुए होते हैं। लिवुडी कहता है, डोंगियाओ, क्या तुम अपने फादर को बुलाने वाले हो अब। ये सुन के डोंगियो कहता है, लिवुडी तुम हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है होली हेवनली पैलेस इतना ज़्यादा कमज़ोर है, सारे ट्रूप्स तैयार हो जाओ, हम लिवुडी से अपने आखिरी दम तक फाइट करेंगे, अटैक। आगे हमें दिखाया जाए लिवुडी भी अपने सारे सेनाओं को लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है, ब्रदर्स ग्रैंड ओरियन सेक के और ऑनिक्स सेक के, अब हमारी बारी है रिवेंज लेने की, सब अटैक करो इन पे। और फिर इसी के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। आगे हमें बताया जाता है दोनों साइड के सेनाज आपस में लड़ाई करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और यहाँ तक कंपेनियन बीस्ट भी एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे हमें लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ड्रैगन्स कुछ एल्डर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। आगे हमें डोंगियो का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर तलवार से अटैक हो रहा होता है, उसके पैर के ऊपर अटैक होता है, उसके हाथ के ऊपर अटैक होता है, पर उसको एक खरोच नहीं आ रही होती है, उसके कपड़े तक कोई स्क्रैच नहीं आई होती है। आगे डोंगियाओ लिवुडी के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, लिवुडी तुम इतने काबिल नहीं हो कि मेरे डिवाइन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सको। हमें ऊपर दिखाया जाता है कि लिवुडी का फिनिक्स डोंगियाओ के ड्रैगन को बहुत बुरी तरह से एलिमिनेट कर रहा होता है, उसको बहुत बुरी तरह से हरा रहा होता है। आगे डोंगियाओ लड़ते हुए कह रहा होता है, लिवुडी आज तुम मेरे हाथों पक्का ही मरोगे, आज तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं।
ये सुन के लिवुडी एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है अब इससे खेलना काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब इस चीज़ को जल्दी ही ख़त्म करते हैं। ये कहने के साथ ही लिवुडी अपना एक स्लैश उस डोंगियो के ऊपर कर देता है। हमें दिखाया जाता है लिवुडी का स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि डोंगियो का सीधे जाके गला ही काट देता है। डोंगियो अपने मन में सोच रहा होता है ये फीलिंग कैसी है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उसका उस गलत कट चुका है पहले ही। आगे लिवुडी उसका गले को अपने हाथों से पकड़ता हुआ कहता है तुम मेरे सामने हमेशा से कचरे थे, तुम कचरे ही रहोगे हमेशा, और उसकी बॉडी ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। आगे लिवुडी डोंगियो का सर ऊपर उठाता है और उसके ट्रूप से कहता है डोंगियो मर चुका है, तुम लोग अभी भी सरेंडर नहीं करना चाहते हो। ये सुन के तो डोंगियो के एल्डर्स की तो सांप सूंघ जाती है। वो कहता है डोंगियो मर गए, ये कैसे हो सकता है। ये देख के लिवुडी बहुत बेडस तरीके से बताए तुमने अगर अभी रुके नहीं तो मैं तुम सबको यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। आगे हमें बस खून के छींटे उड़ते हुए दिखाया जाता है। अब इसका मतलब समझ ही सकते हैं लिवुडी ने सबको मार दिया होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन लड़ाई के बाद लोगों पे आता है जो बैठ के अपने आप को हील कर रहा होता है, कोई दूसरे को हील कर रहा होता है, कोई दूसरों की मदद कर रहा होता है। फिर हमारा सीन टैनमिंग पे आता है जो अपने सामने काफ़ी सारे ट्रेजर्स रखा होता है और कह रहा होता है मुझे बैटलफील्ड साफ़ करके काफ़ी सारे ट्रेजर्स मिल गए। फिर फिनिक्स कहता है मैं इन सारे ट्रेजर्स को खाना चाहता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। फिर म्याओ कहता है मैं सिर्फ खा के सोना चाहता हूँ आराम से। फिर फिनिक्स टियानमिंग से बहुत फ़नी तरीके से पूछता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, मैं सब खा सकता हूँ ना। तो टियानमिंग कहता है हाँ ये सब तुम्हारे ही तो है। आगे आसमान में म्याओ को 9 इंपीरियल ड्रैगन हवा में उड़ते हुए दिखते हैं। म्याओ टियानमिंग से कहता है ऊपर देखो। टियानमिंग ऊपर देखता है तो म्याओ कहता है कि ये सब ऐसा लग रहा है कि ये सब तुम पे एम कर रहे हैं अटैक करने के लिए, ये सब करना क्या चाहते हैं। फिर म्याओ कहता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है ये सब को देख के। आगे वो ड्रैगन बहुत तेज़ी से रोर करता है और टियानमिंग को देखता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के तो टियानमिंग की फट के हाथ में आ जाती है। टियानमिंग सोचता है ये क्या कर रहा है, ये क्या करना चाहता है। फिर वो ड्रैगन टियानमिंग को अपने मुंह में भर लेता है। ये देख के वहाँ पे एक एल्डर होता है, वो होता है यंग मास्टर। ये देख के तो एल्डर शॉकिंग और लिवुडी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ज़ोर से टियानमिंग का नाम चिल्लाते हैं टियानमिंग। फिर हमारा सीन इंपीरियल ड्रैगन पे जाता है जिसके पेट में कुछ हलचल हो रही होती है और उसके पेट से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। ये देख के एल्डर शॉकिंग कहते हैं ये तो टाई टावर है, क्या टाई टावर टियानमिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सुन के लिवुडी कहता है क्या टाई टावर तो होली माउंटेन पे है ना। फिर टाई टावर पूरी तरह से बाहर आ जाता है और कोई कहता है ये तो टाई टावर पूरे 99 इंपीरियल ड्रैगन को अपने अंदर स्वेलो कर रहा है। फिर टाई टावर उस 99 इंपीरियल ड्रैगन को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करने के बाद उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी निकलती है। वो लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि लिवुडी और एल्डर शाओकिंग को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। लिवुडी कहता है ये लाइट कितनी ज़्यादा तेज़ है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एल्डर शाओकिंग कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। आगे लिवुडी अपने मन में सोच रहा होता है मैं सेंट रियलम पे हूँ, फिर भी मैं इस लाइट के सामने अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद वहाँ से लाइट हटती है लेकिन वहाँ पे न टाई टावर होता है न टियानमिंग होता है। ये देख के एल्डर शाओकिंग और लिवुडी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं टियानमिंग किधर गया। और आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं आए फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।